बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन मित्रों से पीएम मोदी लपक के गले लगते थे, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। हथियारों के सौदागर देश क्यों चाहेंगे तनाव कम हो। बियावान में खड़े हैं विश्व नेता। कूटनीति में ऐसी निरापद स्थिति नरेंद्र मोदी देखेंगे, इसकी कल्पना उनके शैदाइयों ने नहीं की थी। देश के लिए तय करना घना मुश्किल है कि गलती 62 में हुई थी या उसके 58 साल बाद 2020 में। नरेंद्र भाई तब 11 साल के थे जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने कूटनीतिक भूल की थी। तब उन्होंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए भी नहीं किया था। 69 साल के पीएम मोदी अब परिपक्व नेता हैं। कोविड संकट से उबारने के वास्ते पूरी दुनिया को नेतृत्व देने वाले थे। गलवान में हमारे 20 सैनिकों की शहादत ने सब कुछ उलट पुलट करके रख दिया। ऐसा क्यों हो रहा है कि जिन मित्रों से पीएम मोदी लपक के गले लगते थे, उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, रूस तक खुलकर नहीं बोल रहे हैं। 22 जून को रशिया, इंडिया, चाइना, RIC विदेश मंत्रियों की विजुअल बैठक जब हो रही थी, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने स्पष्ट किया था कि भारत और चीन उभय पक्षीय विवाद स्वयं सुलझा सकते हैं। इन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं। ऐसे बयान के कई निहितार्थ निकलते हैं। उनमें से एक यह है कि आपको शत्रु को तुर्की बतुर्की जवाब देना है, तो खुद को ताकतवर बनाइए, और उसके लिए चाहिए आधुनिकतम हथियार। तनाव का ऐसा वातावरण नहीं होता तो प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूसी विजय दिवस परेड में तीनों सेवाओं के 75 भारतीय सैनिकों को लेकर मास्को नहीं जाते। मिस्टर सिंह मास्को गए, भारत का उतावलापन दिखाया कि हमें इस रूसी मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली अभी के अभी चाहिए। हम 2021 के आखिर तक का इसकी सप्लाई का इंतजार नहीं कर सकते। भारतीय वायुसेना के लिए 21 अदद मिग, 12 अदद SU-MKI युद्धक विमान चाहिए। यह 60 अरब रुपए का सौदा है। इससे पहले भारत 272 अदद SU-MKI युद्धक विमानों का ऑर्डर रूस को दे चुका है। उन्हें आने वाले 10 से 15 वर्षों की अवधि में सप्लाई करनी है। राजनाथ सिंह रूसी पक्ष को बता चुके हैं कि युद्धक विमानों समेत T-टैंक व किलो क्लास सबमरीन के स्पेयर पार्ट्स हमें चाहिए, ताकि युद्धकाल में किसी किस्म की बाधा न हो। अक्टूबर 2018 में इस रूसी मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली की 5 रेजिमेंटल सेट की सप्लाई के वास्ते मास्को और दिल्ली ने हस्ताक्षर किए थे। रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार यह $5 अरब से अधिक का सौदा था, जिसकी आखिरी खेप 5th रेजिमेंटल सेट 2025 के मध्य तक भारत के पास पहुंच जानी है। अमेरिकी धमका रहे थे कि रूस भारत को इस सप्लाई न करे। इस बीच चीन ने पुतिन पर प्रेशर बनाना शुरू किया है कि वह भारत को मिसाइल रक्षा प्रणाली न दे। यह क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा का कारण बनेगा। चीन रूस का भी सगा नहीं है। 2017 दिसंबर में चीन ने जब यूक्रेन में OBOR के बहाने पैर पसारे, रूस को यह नागवार गुजरा था। उसी साल दिसंबर में सनिल माश एक सपोर्ट का CEO इगोर रेशेतिन समेत 3 लोग रूसी खुफिया के हत्थे चढ़े। ये चारों लोग वैसे दस्तावेज चीन को दे चुके थे जो उनके मिसाइल व उपग्रह कार्यक्रम को मजबूत करने वाला था। सितंबर 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाल्टिक स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट पकड़े गए थे जो चीन को खुफिया जानकारी दे रहे थे। मास्को को मालूम था कि चीन आर्कटिक में कई वर्षों से रूसी शोध व मेरीटाइम गतिविधियों की जासूसी करा रहा है। जून 2020 के तीसरे हफ्ते सेंट पीटर्सबर्ग में एक रूसी वैज्ञानिक वेलरी मित्को को 20 साल की सजा सुनाई गई है। इसलिए रूस भी अपने तरीके से चीन की नींद हरना चाहेगा। चीन को बैलेंस करने के लिए यह प्रेसिडेंट पुतिन की पहल थी कि उन्होंने भारत को शंघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स और RIC, रूस, इंडिया, चाइना ग्रुपिंग में शामिल कराया। चीन और रूस के बीच चूहे बिल्ली का खेल आने वाले दिनों में लगता है होगा। उसके लिए इसकी सप्लाई तक इंतजार करना होगा।
2007 से ही रूसी सेना के इस्तेमाल में इस है। चीन ने इस मिसाइल सिस्टम का पहला रेजिमेंटल सेट 2018 में रूस से हासिल कर लिया था। सीमा पर चीन के फुदकने की बड़ी वजह रूस से प्राप्त इस मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली भी है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दिसंबर 2018 में जानकारी दी थी कि चीन ने 36 लक्ष्यों को एक साथ धराशायी कर इस मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली का परीक्षण कर लिया था। भारत में इसकी सप्लाई पर पहली बार हस्ताक्षर 2015 में पुतिन की दिल्ली यात्रा के समय हुआ था। फिर अमेरिकी धमकी मिली कि इसकी सप्लाई हुई तो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शन एक्ट CATSA लगाएंगे। यह जबरदस्ती का थोपा अमेरिकी कानून ईरान, रूस और उत्तर कोरिया पर आयद है। मगर चीन ने कभी इसकी परवाह नहीं की। अगर हमारे नेता भी चीन की राह पर होते तो इस मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली 2019 में ही हमें मिल चुकी होती। यह तो प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही स्पष्ट कर सकते हैं कि CATSA को ताक पर रखने का साहस 5 साल बाद कैसे आ गया। ट्रंप प्रशासन ने मोदी सरकार पर दबाव डाला है कि क्षेत्रीय शांति के वास्ते आप इसके मुकाबले हमसे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS खरीद लें। हथियारों की सप्लाई, समझौते और उत्पादन के मामले में अपने यहाँ अजब गजब चक्रव्यूह है। अक्टूबर 2018 में ही रूसी असाल्ट राइफल AK क्लाशनिकोव और 200 सीरीज के प्रोडक्शन का समझौता रूस से हुआ था। अमेठी के कोरबा आयुध कारखाने से इनका उत्पादन मार्च 2019 से आरंभ हो जाना था। कहां हम 7.5 लाख असाल्ट राइफलों का प्रोडक्शन करने वाले थे, मगर फरवरी 2020 तक एक पीस भी तैयार नहीं मिला। बदले में 72,700 अमेरिकी 600 असाल्ट राइफल का सौदा कर लिया गया। दिसंबर 2019 में आर्मी के नॉर्दर्न कमांड को 10,000 अदद 600 असाल्ट राइफल भेज दिए गए। 70 अरब रुपए की यह सप्लाई रूस से नाराजी का सबब भी बनी। मार्च 2020 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने जानकारी दी थी कि भारत में हथियार सप्लाई में अमेरिका, रूस के बाद दूसरे नंबर पर है। अमेरिकी सूबेदारी अब 14% इजराइल और 12% फ्रांस ने छीन ली है। रूस अब भी भारत के कुल हथियार आयात के 56% हिस्से पर काबिज है। 15 जून 2020 को SIPRI ने एक और रोचक जानकारी दी कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तनाव के बावजूद नाभिकीय हथियारों की होड़ में कमी आई है। 9 नाभिकीय संपन्न देशों अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, भारत, उत्तर कोरिया, फ्रांस, UK, इजराइल के पास कुल मिलाकर 13,865 परमाणु हथियार थे। 2020 में वो घटकर 13,400 हो चुके हैं। सच यह है कि ये देश नाभिकीय हथियारों का कबाड़ हटाकर नेक्स्ट जेनरेशन वाले उन्नत हथियारों को विकसित कर रहे हैं। यह पब्लिक डोमेन में बताया नहीं जा सकता कि भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO इसमें कितना सक्रिय है। मगर सरकार की ओर से 2019 में खबर आई कि DRDO अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित करने में लगा हुआ है। यूं पाकिस्तान, चीन व उत्तर कोरिया के कबाड़ हो चुके नाभिकीय हथियारों का जखीरा इकट्ठा न करता तो उसके पास भारत के 150 परमाणु हथियारों के मुकाबले 160 न्यूक्लियर वेपन न होते। चीन के पास 320 न्यूक्लियर वारहेड हैं, तो उत्तर कोरिया के पास 30 से 40। कुछ तथ्यों को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए कि चीन नाभिकीय हथियारों से संपन्न रात भर में नहीं हुआ, उसे 1958 से 1960 के बीच रूस ने परमाणु तकनीक ट्रांसफर किए थे। ल मैथ्यू क्रोनिक ने अपनी पुस्तक एक सपोर्टिंग द बॉम्ब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड द ट्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन में विस्तार से बताया है कि इजराइल को फ्रांस ने 1950 से 1960 के बीच नाभिकीय जानकारी कैसे बेची थी। भारत नेक्स्ट जेनरेशन नाभिकीय हथियार तकनीक संभवत फ्रांस व रूस से हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। यह दिलचस्प है कि कोरोना संकट के समय जिस देश में टेस्ट किट और वेंटिलेटर का टोटा पड़ा हुआ है, उस दौर में इजराइल से 16479 अदद नेगेव लाइट मशीन गन खरीदे जा रहे हैं। इससे पहले इजराइल राफेल विमानों के वास्ते 240 अदद एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM और 12 लॉन्चर का सौदा 2019 में भारत से कर चुका था।
लद्दाख जैसी दुर्गम सीमा पर 24 घंटे निगाहें रखने के लिए इजरायली हेरोन टीपी मल्टी सेंसर ड्रोन के साझा उत्पादन का काम 2020 में HAL के साथ शुरू होने वाला है। इस ड्रोन को पहले से जर्मन और ताइवानी सेना इस्तेमाल कर रही है। मिसाइलों से लैस हेरोन टीपी ड्रोन 45,000 फीट की ऊंचाई से ईरान तक की दूरी वाले इलाके पर निगाहें रखने में सक्षम है। गलवान में तनाव को देखते हुए भारत अमेरिका से अपाचे, चिनूक और पी मेरीटाइम हेलीकॉप्टरों को जल्द से जल्द हासिल करना चाहेगा। मगर भारत सिर्फ बाजार नहीं रहा। उसके बरक्स भारत रक्षा सामग्री विक्रेता के रूप में उभरने के प्रयास में है। म्यांमार, मॉरिशस, श्रीलंका समेत 42 देशों में भारत रक्षा सामग्री एक्सपोर्ट करने लगा है, जो 17,000 करोड़ के आसपास है। चीन ने गलवान में जो धोखे की करतूत की, उसके पीछे भारत को कमजोर देश साबित करना भी है, ताकि जो देश भारत से सैन्य साजो सामान खरीद रहे हैं, उन पर इसका दुष्प्रभाव पड़े। लखनऊ में आहूत 2020 के डिफेंस एक्सपो में 38 अफ्रीकी देशों की हिस्सेदारी से चीन चौकन्ना हो चुका था। भारत द्वारा अगले 5 वर्षों में आर्म्स एक्सपोर्ट का यह लक्ष्य $5 अरब का है। चीन को भला ऐसी गतिविधियां क्यों सुहाती? वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन का देशबंधु पर आलेख। वीडियो शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और घंटा का बटन भी दबाएं ताकि नया वीडियो पोस्ट होते ही आप तक सूचना पहुंच सके।